हमारी जो डिस्कशन है, बस किसी तरीके से उम्मीद चाहिए मुझे कि आज इंशाल्लाह ये फैसला ठीक है, हम ये मैच जीत रहे हैं। तो पूरे कोचिंग स्टाफ ने असेस किया है कंडीशंस को, विकेट को, बेशक वो एंटी ड्यू एजेंट बिल्कुल वो होता है वहाँ पर, बट अगेन तो अब उसके बावजूद भी सबने असेस किया, अकेले कप्तान को तो फैसला नहीं है ये। नहीं, ये तो सारा यूसुफ को पता होगा कि ये तो पिछले साल 1.5 साल से टीम के साथ था। मेरा ख्याल ये मशवरे से होता है। बिल्कुल। और कप्तान की सेहत जरूर होती है, हेड कोच की सेहत जरूर होती है। और जो कमेंटेटर्स वहाँ पर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ये कि जो जिस तरह हमारे लेजेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, वकार भाई वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी गाइड कर सकते हैं। 100% लेते हैं लोग मशवरा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने विकेटें पिच रीड करना कहाँ सीखा था। मैं पहले ग्राउंड्समैन के पहले पास चले जाता था, मैं जाके उनको बताओ, और फिर उसके स्टैट्स देखता था, उस पिच के ऊपर नेट प्रैक्टिस की पिचें देखता था, वो सारी चीज़ों को फिर माइंड में बना के कि पिचें ऐसी खेल रही हैं 2 दिन से, ये ग्राउंड के अंदर 70% वैसी खेलेगी। ग्राउंडमैन क्या कहता है? ग्राउंडमैन कहता है कि यहाँ ये होगा, उसके स्टैट्स क्या कहते हैं, 330 प्लस पिच का है, इसके ग्राउंड क्या कहती हैं, उस सारों को सामने रख के फिर आपने ठोक बजा के अपना जो नॉलेज होता है ओवर द ईयर्स जो अल्लाह ने दिया होता है आपको, उसको ट्राई करके उसके बाद आपने फैसला करना होता है। मोहन मौलकर भी ठोक रहे थे और वकार भाई भी ठोक रहे थे, इसका मतलब है ठीक है फैसला, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह ये फैसला अपने आप को मैं ये तसल्ली दे रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन बोलर्स की, जिस तरह हम बात कर रहे थे, कल भी ये बात हुई कि बोलर्स को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो हम एक्स्ट्रास दे देते हैं इधर से उधर, वो तक मोमेंटम शिफ्ट करने में काम करता है जो ऑपोजिशन टीम होती है। बिकॉज कल के मैच में भी हमने देखा, नो बॉल, विराट कोहली को नो बॉल मिल जाए तो कोई छोड़ेगा, 2 नो बॉल्स मिली थी विराट कोहली को। सो अभी तक एक वाइड अभी तो की है, उस अब जो मेरी नज़रों से अभी गुजरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। टोटल 3 वाइड्स आ गए, हमने 3 ओवर्स में 3 वाइड्स कर दी हैं तकरीबन। देखिए ये जिस तरह फ्लैट विकेटें होती हैं, ठीक है थोड़ा बहुत बाउंस है लेकिन फ्लैट ज़रूर होती हैं, और इसमें आपको अपना विकेट टू विकेट बॉल करना है। जैसे शहीन ने अभी आखिरी 4-5 बॉलें की हैं, विकेट टू विकेट की हैं और उसने चारों उनको मेडन कर दिए हैं। मैं 2 ओवर में 9 रन शहीन ने दिए, 2 रन उसने दिए हसन ने। तो आप लाइन पे बॉल करते रहेंगे तो वो उनको चांस लेने दें, आप उनको फ्री हिट ना दें, खुला स्कोर ना दें, तब फायदा होगा। हमने दी आपकी इस बात के दौरान एक फ्री हिट खुला स्कोर दिया हमने। देख आप जब भी आप बाहर बॉल करेंगे वो तो फिर आपको दोनों हाथ खुलेंगे, और वो इंटेंट जो है ना, जो भी प्लेयर आएगा उसकी इंटेंट चौका और छक्का है। आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो वहाँ आपको वो रोकेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, वरना वो स्कोर करने जाएंगे। यही सवाल था सवेरे का भी, हमें गुड बॉल्स की बजाय गुड ओवर्स करने हैं। मुशी भाई अक्सर ये कहते हैं कि हमें बॉल नहीं गुड ओवर करने हैं, क्योंकि ये गेम मोस्टली ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं गलत, बैटर्स के लिए आसान है। जैसे उन्होंने एवरेज स्कोर 330, ये कभी हमने सुना नहीं था। एवरेज स्कोर पहले कहते थे 260 270, अब 70 to 80 रन ज़्यादा हैं, ये 2 रूल्स की वजह से और थोड़ा सा 2020 की वजह से विकेटें बड़ी फ्लैट कर दी हुई हैं पूरी दुनिया में अगर आप देखें, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है, लोगों को एंटरटेन भी करना है, फिर जो टेलीविज़न राइट्स हैं उनका भी है, सारी चीज़ें हैं, इन सब को देखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं ताकि कमर्शलाइज सारा जो भी एक्सपेक्ट, वो सारी चीज़ें, इतना पैसा देता है वो कमाता ही इसी चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें फिर बैटर्स के हक में जाती हैं। बॉलर्स बेचारा आता है, मार खाता चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल वो जिस तरह कहते हैं कि उस टाइम जो 90s या लेट 2000 में बैटर्स की क्वालिटी थी वो भी उस लेवल की नहीं रही। 4-5 प्लेयर आप देखें उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो लेवल भी नहीं रहा। तो थोड़ा सा ये है कि फिर भी आप विकेटों में गेंद करें, आपको फ़ायदा होता है। बाज़ का विकेट मिल जाती है, कोई बॉल हल्का सा स्विंग हो जाता है, तो चांसेस हैं विकेट टू विकेट बॉल करने के। आप ज़्यादा फ्री हैंड ना दें बैटर्स को, क्योंकि वो तो आए मारने के लिए हुए, तो आप उनको थोड़ा टफ टाइम दें ताकि वो खुद गलती करें, विकेट दें और रन्स रोकने की तरफ जाएं। इतना अच्छा ओवर, हसन ने भी इतना अच्छा ओवर सेकंड डाला है, उसमें 1 ही रन दे रहे थे, 1 वाइड करवा दी। शाहीन ने भी 1 ही रन देते देते 1 वाइड करवा दी। इनको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। बट द डेब्यूटेंट उसामा मीर, द डेब्यूटेंट ऑफ वर्ल्ड कप, अब जो है वो फीचर करेंगे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के मैच में पहली दफ़ा। जिस तरह बात की उसामा ने, मैं मुशी भाई वापस आपकी तरफ इसलिए आऊँगी बिकॉज ये मुल्तान सुल्तान से फीचर करते हैं। PSL में जब हम जोर का जोड़ कर रहे थे तो PSL में उसामा मीर से बात हुई थी। उसामा मीर सर्किट में बहुत अरसे से हैं, मगर PSL से पहले कोई 4 महीने से ही वॉज फोकसिंग एंड शिफ्टिंग फ्यू थिंग्स। क्या तब्दीली की उन्होंने अपने आप में? बिकॉज पिछले जो डोमेस्टिक के स्टैट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे इनके, जितने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हुए।
आई थिंक फिटनेस, उसने अपनी फिटनेस पे बहुत वर्कआउट किया और इसका क्रेडिट आकिब जावेद को और लाहौर कलंदर को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की। 4 महीने मेरा ख्याल लाहौर कलंदर ने इनको अपनी एकेडमी में रखा, आकिब ने इनके ऊपर बहुत मेहनत की, जो क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। और उसने उसामा मीर ने कहा भी है ये कि जी उन्होंने मुझे बहुत ऑनरशिप ली है। यही जो चीज़ें होती हैं ना, जब आपको पता चल जाता है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बड़ा प्लेयर बना देती हैं। तो आई थिंक उसामा मीर ने उसके बाद हमारे पास आए जब, तो वहाँ टेक्टिकल चीज़ें हम ज़्यादा करते थे, क्योंकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो आपने विकेट लेने का गुर सिखाना होता है, आपने फील्डिंग को देखना होता है, आपने पिच को रीड करके बताना होता है, कंडीशन को देख। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू उसामा मीर एंड आकिब, जिन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलके उसने ऑन किया। उसने कहा अगर तुमने पाकिस्तान से खेलना है या फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेलनी है, यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस के ऊपर उसने काम किया। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रेड बॉल क्रिकेट, लंबे लंबे ओवर किए उसामा ने, और लंबे लंबे ओवर करने के बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया अपनी बॉलिंग के ऊपर कि फिर वो जब जिस वनडे में भी खेला है उसने विकेटें ली, और इसलिए उसको अल्लाह उसका रिजल्ट दे रहा है, बिकॉज ही वर्क रियली हार्ड। लंबी क्रिकेट बहुत जरूरी होती है, बहुत रेड बॉल की क्रिकेट बहुत जरूरी है। वी जस्ट होप के शादाब जो है इस टूर्नामेंट के दौरान ही एक अच्छी फॉर्म में आ जाए, वरना शादाब नीड्स टू गो बैक। आई थिंक मैं शादाब की एक बात बता दूं, शादाब ने एक लीग भी छोड़ने लगे थे। वो कह रहे कि मुश्ताक भाई, मुशी भाई, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आई वुड लाइक टू प्ले 3-4 डेज, जहाँ पे मैं लंबे लंबे स्पेल करूँ, 15-20 ओवर करूँ, ताकि मेरा जो मोमेंटम है बॉलिंग का वो वापस आए। सो आई थिंक ही इज वेरी हंग्री। उनके पास यही चॉइस। क्यों नहीं खेला? ऑप्शन तो था। जब ये एशिया कप से वापस आए, 2 कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस गुजरे उस दौरान, एंड देन वर्ल्ड कप था। अब यस ठीक है, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का सबका दिल चाहता है, बट कहीं ना कहीं आपको ही पता है कि आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं और आपके पास कायदे-आज़म ट्रॉफी का एक कैच ड्रॉप हो गया। जब आप ये बात करें थी, इंतहाई आसान कैच, और डेविड वार्नर का कैच, उसामा मीर है गालिबन जिनकी जानिब से कैच ड्रॉप किया गया है, और एक प्रेशर बनाया था 3 डॉट बॉल्स मुशी भाई, और जैसे कि शाहीन ने बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसामा मीर की जानिब से कैच ड्रॉप कर दिया गया, और गालिबन गेंद भी उनके फेस पे जाकर लगा है, मुंह पर लगा है उनके। ये चांस था मुश्ताक भाई, जो जब ज़ाहिर 3 डॉट बॉल्स हो गए थे, और इजी कैच है, इससे आसान कैच ये प्रेशर वाला गेम होता है। बिल्कुल यूसुफ सही कह रहा है। यूसुफ, हाँ ये प्रेशर है, मैं इसको फील कर सकता हूँ। आप फील कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जब पहले टूर पे गया था बांग्लादेश, 1997 इंडिपेंडेंस कप था, और इंडिया के खिलाफ जब सेंचुरी की सईद भाई ने, तो वो कोई उनको इंजरी हुई तो वो नहीं गए फील्ड में, तो उनकी जगह मैं गया। अब 314 चेज हो रहा था, दोनों टीमें तगड़ी हैं और एशिया में हो रहा है, तो रॉबिन सिंह का कैच आया, मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, वो उस टाइम पता नहीं 40 पे, उससे पहले स्टंप भी ड्रॉप उसका छुटा हुआ था, लेकिन फिर मेरी तरफ कैच आया, बिल्कुल मैंने कैच भी छोड़ा, छक्का भी हो गया। तो प्रेशर था, मैं खेले नहीं हुआ था कभी। पर वार्नर का कैच छोड़ना, दूसरी लाइफ वार्नर को देना। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है, पर ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, वरना मैच कैचेस के बगैर नहीं जीता जाता। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।